मास्टर गौरी शंकर जो पिछले कई महीनों से लगातार पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम कर रहे हैं, लोही मल्हार से लेकर बन्नी के दूर दराज इलाकों में अक्सर ये लोगों के बीच जाते हैं। आज ये बन्नी की जो आखिरी पंचायत है छतरगला तक फैली हुई है, नॉर्थ लुआंग में है और यहाँ के लोगों ने इकट्ठे होकर वेलकम किया है और इनको अच्छे से सुना है। सर वेलकम है, क्या कुछ समस्या यहाँ से बताई गई है जिनका समाधान पिछले 10 सालों में नहीं हुआ है और झूठे लोगों को गुमराह किया गया है? देखिए जनाब, समस्याओं की बात की जाए, सबसे पहले तो आपका और आपके चैनल का और आपके व्यूअर्स सबसे ये निवेदन करता हूं कि 11 तारीख को मैं नॉमिनेशन फाइल कर रहा हूं, बराए करम उसका पार्ट बने और बनी में ज़रूर आएँ। इसके अलावा आप जिनके घरों तक अभी तक ना पहुंच पाऊँ, उनसे भी गुजारिश है कि मेरी कोशिश रहेगी हर किसी घर में पहुंचने की। हमारे साथी जो हैं वो घरों में आपके आ रहे हैं, उनसे कोऑपरेट कीजिए। और अगर किसी के पास अभी ना भी पहुंच पाया तो ये मत सोचें कि उनको हम भूल चुके हैं। उनके लिए हमारे दिल में काफ़ी जगह है और हमें पूरा विश्वास है कि हम भरोसे के साथ कह सकते हैं कि उनके पास ज़रूर पहुँचेंगे, ज़रूर उनसे मिलेंगे। इसके अलावा जो जैसे आपने अभी बात की मुद्दों की, और ये जो हमारा इलेक्शन कैंपेन इस वक्त चल रहा है, तो इलेक्शन कैंपेन में पॉलिटिशियन के लिए भी एक दिक्कत बनी हुई है मेरी वजह से, कि जैसा कि आपने कहा कि 4 महीने से लगातार चल रहा हूँ। मैं ही नहीं चल रहा हूँ, मेरी पूरे साथी चल रहे हैं, टीम चल रही है, रिटायर्ड लोग चल रहे हैं। जैसे देखिए आप देख रहे हैं, ऐशराज जी रिटायर्ड लेक्चरर हैं, ये शायद देशराज जी हैं, संजय जी हैं, अपने ओम प्रकाश जी हैं, साहिल एडवोकेट है, दूसरे हमारे साथी हैं, राजेश जी हैं, इसके अलावा पहलवान साहब हैं। मतलब हर जगह टीम्स जो हैं वो हमारी जा रही हैं और कई महीनों से चल रहे हैं लोग, जिसमें कई रिटायर्ड लोग हैं, कई यूथ हैं। तो मैं सबके नाम लेने लगूं तो काफ़ी टीम्स हैं वो जा रही हैं। सरपंच साहब है उत्तम जी, तौहीद मलिक जी हैं, तहसील लोही मल्हार में काफ़ी साथी हैं जो काम कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं। तो ये कोशिश की गई है कि पॉलिटिक्स को अलग दिशा दी जाए, तो कहने से दिशा नहीं दी जा सकती है, एक्शन से दी जा सकती है। और ये हमारा एक एक्शन था कि हर किसी के घर में पहुंचने का प्रयास किया जाए और हर किसी के घर में अभी तक जितना पहुंच पाए हैं, बहुत से लोगों के पास पहुंचे हैं, लेकिन बहुत से लोगों के पास पहुंचना ज़रूरी है। और सियासी लोगों के लिए ये दिक्कत बनी हुई है, उन्होंने एक ट्रेंड रखा था कि किसी खास मखसूस जगह पे एक प्रोग्राम किया जाए, वहाँ कुछ हार वगैरह इकट्ठे किए जाएँ, नारे लगाए जाएँ, ढोल वगैरह बजाया जाए और चंद लोगों से मिला जाए। वही चौकड़ी, वही गिने चुने लोग जो सियासत तय करते थे, जो इलेक्शन तय करते थे, उनके साथ मिल कर के चलो जी डिसाइड हो गया। मैं हर आदमी से मिलने का प्रयास कर रहा हूँ, हर आदमी से मिलेंगे और जनता को इस बार जो है वो एक अलग चीज़, अलग तरीके की इलेक्शन जो है वो मिलेगी। और जनता ने ही तय करना है कि मुद्दे क्या है। जनता ने ये नहीं तय करना है कौन किस मज़हब का है, जनता इस पे वोट नहीं कर रही है कौन किस जाति का है। जनता इस पे बात कर रही है कि कौन हमारे लिए सच में सेवक बन के आया है, कौन सेवा करेगा। वो जो भी होगा सामने आएगा, जनता के सामने आएगा। और मेरे कहने से नहीं होगा, बट ग्राउंड पे आप हवा देखिए, लोगों से मिलिए। आप तो मीडिया से हैं, आप तो जानते हैं, हर जगह जाके लोगों से बात कीजिए, आपको मिलेगा चेंज है और चेंज होगी डेफिनेटली। सर जिस तरह पिछले दिनों हम सुन रहे हैं, सूत्रों के अनुसार पता चला है कि यहाँ के जो पूर्व विधायक है वो ग्रिफ लेवर के साथ जाकर नाम लिखते हैं और टनल का जो ढोंग रचा है पिछले 10 सालों से, पिछले 10 सालों से सर टनल जो है वो डीपीआर डीजीबीआरओ से भी बात की। टनल का ही नहीं है ये इशू, टनल की बात नहीं है। ये इतना झूठ बोलते हैं ना, आपको पता हुआ है कि प्लेटें भी ये 2-2 हज़ार रुपये दे करके मजीरी पुल वाली जो है वो आपको किसी से छुपी तो है नहीं बात, वो तोड़ते हैं। लोहाई मल्हार वालों को हर इलेक्शन में कागज़ दे करके जाते हैं, ये हर इलेक्शन में देते हैं। अच्छा, टनल जो है ये देरी गला वाला टनल देते हैं, आज ये छत्तर वाला टनल दे रहे हैं। कितना बेवकूफ़ समझते हैं लोगों को, लेकिन ये नहीं समझते हैं कि हम जो कह रहे हैं जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है। हम अगर जनता को बेवकूफ़ समझे हमारी गलती है, तो बेवकूफ़ कौन है? जो बेवकूफ़ बना रहा है, जनता समझती है। सुना है मैंने भी कि कुछ लोगों के नाम लिखे जा रहे हैं, आज ही उनके वो अपॉइंटमेंट शुरू हो गई। मैंने कहा ना, ये खुद ही जज बन जाते हैं, खुद ही अपॉइंटिंग अथॉरिटी बन जाते हैं, खुद ही डिसीजन कर देते हैं, खुद ही कई बार झूठे सर्वे भी करवा देते हैं, ये टीम्स भी भेज देते हैं। हाँ जी सर्वे हो गया, हाँ जी टनल का काम शुरू हो रहा है। क्या हो रहा है यार, क्यों इतना झूठ बोलते हैं? पता नहीं क्या सोच के। इस धरती पे ही रहना है ना आकर, जब तक सांसें यहाँ ही रहना है, क्यों लोगों को इतना झूठ बोल के अपना लेवल इतना गिराते हो? या किसी पे पर्सनल अटैक करना, किसी को झूठा बदनाम करने की कोशिश करना, या किसी को सर्टिफिकेट देना, वो ईमानदार है वो बेईमान है। ईमानदारी और बेईमानी का सर्टिफिकेट देखना है तो जनता में आइए, किसी को देशद्रोही। तो यह ईमानदारी और बेईमानी का जो आप सर्टिफिकेट गाँव किसी खास गाँव में जाके बांटते हैं ना, इसका सर्टिफिकेट देखना है तो जनता के पास आइए, जनता सर्टिफाई करेगी कि कौन ऑनेस्ट है,
कौन सच में सेवक है। किसी पार्टी के सहारे चल के थोड़ा बहुत वोट ले लेना, उससे ऑनेस्टी नहीं दिखती है। ऑनेस्टी इससे दिखती है जनता कितनी आपके साथ है, जनता कितने आपको प्यार करती है, कितनी जनता के दिल में आप रहते हो। हर जगह देखिए, जहाँ कहीं भी जाएंगे गफ्फे ही मिल रहे हैं, तो फिर क्यों अपने आप को ऐसे कहते हैं कि मैं ही एक ईमानदार हूँ, मैं ही एक सबसे टॉप हूँ और मेरे बगैर कोई हो नहीं सकता है। थोड़ा सा पॉजिटिव से सोचिए। किसी इस तरह से कोई अपने आप को पॉजिटिव कहने से पॉजिटिव नहीं हो जाता है। लेकिन एक सजेशन दूंगा, गाइडेंस दूंगा कि मेरा सबके लिए सम्मान है। हर नेता जो भी इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, खुशी की बात है कि सियासत में आ रहे हैं। हमारे बड़ी में अब ज़्यादा लीडर होने चाहिए, पॉलिटिशियन होने चाहिए। तहसील लोहाई मल्हार, तहसील बनी, ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पूरा टूरिज़्म का पोटेंशियल है। काफ़ी टूरिस्ट यहाँ प्रोजेक्ट किया जा सकता है, काफ़ी रोज़गार के मौके यहाँ पैदा किए जा सकते हैं। देखिए आप, पानी के नेचुरल हमारी जो नदी नाले हैं उस पर किस तरह से हाइडल प्रोजेक्ट्स जो है ये बनाए जा सकते हैं, लोगों को रोज़गार दिया जा सकता है। लोगों के लिए काम कीजिए ना, लोगों के लिए काम करेंगे, लोग प्यार करेंगे। और लोगों को झूठ बोलेंगे, फ्रॉड मारेंगे या किसी पे पर्सनल अटैक करेंगे, सिर्फ गौरी शंकर पे पर्सनल अटैक करने से लोगों की समस्याएं नहीं हल हो जाएंगी। अगर उससे हल हो सकती हैं। अच्छा, कुछ लोग ऐसे लगे होते हैं, चलो मैं इतनी छोटे लेवल की पॉलिटिक्स करता नहीं हूँ, मैं एक पॉजिटिव इंसान हूँ, पॉजिटिव सोचता हूँ। लेकिन कुछ लोग साथ चले होते हैं, मेरे साथी कल फ़ोन कर रहे हैं, बोलते हैं जी यहाँ जो कुछ लीडर ऐसे बने हैं जो पंचायत की इलेक्शन नहीं जीत सकते। कोई भाषण कर रहा था कोई लीडर हमारा, मैंने कहा उनसे पूछना उन्होंने कितनी इलेक्शनें जीती हैं पंचायत की। हमने पंचायत की इलेक्शनें जिताई भी हैं, लड़ाई भी हैं, और जो आपके साथ चमचे चल रहे हैं उनके 4-4, 5-5 वोट ही आए हैं। उनकी औकात आपने देखी होगी। लेकिन उनको भी मैं कहूँगा कि अच्छी दिशा में चलिए यार, अच्छा सोचिए और अच्छा कीजिए, जनता का सेवक बनिए, सब करिए। केंद्रीय विद्यालय की भी बात की गई है सर, बहुत साल कह रहा हूँ कि कितनी चीज़ें बताई जाएं। केंद्रीय विद्यालय की ये पता नहीं इनको बाद में, मैं तो कहता हूँ कि अगर मैं कोई चीज़ बोल दूँ कि मैं ये करूँगा और मेरे से ना हो, तो फिर मैं उन लोगों के सामने कैसे आऊँ, लोगों के सामने कैसे आऊँ। केंद्रीय विद्यालय आपने पेपर में देखा, मीडिया में देखा जी, सैंक्शन बताया ना। बाकी जगहों पे केंद्रीय विद्यालय के काम जो है, बिल्डिंग्स के काम भी हो गए हैं, तो यहाँ कहाँ गया वो केंद्रीय विद्यालय जो आपने दिया हुआ था, वो कहाँ है, क्यों नहीं दिखता है। इसके अलावा आप देखिए, बाकी तो हर कोई भी सेक्टर ले लीजिए आप, मजदूरों का लीजिए, लेबर जो है वो सफ़र हो रही है। कई जगह पेमेंट्स नहीं है, कई जगह लाडली बेटी के लिए फार्म लगाना होता है, उनके इनकम सर्टिफिकेट का इशू है। कई जगह ये इशू है कि कईयों की ज़मीनें बह गई हैं, लैंड कंपनसेशन नहीं है। इशू जो कॉमन है उनको तो सभी समझते हैं, लेकिन कई ऐसे एक नॉर्मल सा गन लाइसेंस रिन्यू कराना होता है। गन लाइसेंस रिन्यू कराना, लाइसेंस इशू किया है तो गवर्नमेंट का कोई ऑर्डर ही था जिसके तहत इशू किया है। डीसी ऑफिस में जाएंगे तो कहते हैं एसडीएम दफ्तर से जो हुए उनको हम रिन्यू नहीं करेंगे, एसडीएम ऑफिस से जो लाइसेंस इशू हुए उनको हम रिन्यू नहीं करेंगे। क्यों? एसडीएम ऑफिस ने जो लाइसेंस इशू किए उसके लिए ऑर्डर नहीं था, कोई ऑर्डर नहीं था, तो उनको एसडीएम को जिन्होंने इशू किया उनको पकड़ते क्यों नहीं है? लेकिन ऑर्डर था, उनके पास पावर्स थी, तब उन्होंने इशू किए। तो डीसी साहब कहेंगे नहीं, ये एसडीएम दफ्तर वाले नहीं करेंगे। अच्छा, डीसी ऐसे लोगों ने मन बनाया है, हम भी आउटरीच करते हैं। सब डिवीज़न बनी और लोहाई मल्हार दूर बांजल भटवाल तक होके आए हैं, चेंज को वोट दे रहे हैं। क्या ये जो मुद्दे हैं, मैं तो 3-4 ही बातें कहूँगा। जो टनल की बात की जा रही है, शॉर्टेस्ट कनेक्टिविटी, क्या उस पे काम होगा? क्या हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का यहाँ पे प्रोजेक्ट लगेगा? क्या यहाँ इमेंस जो हार्टिकल्चर पोटेंशियल है उसको प्रमोट किया जाएगा? ये सारी बातें जो है ना, टूरिज्म भी है सारे हमारे एजेंडा में है ये सारी बातें। लेकिन ये सारी बातें तो तभी हो पाएंगी ना जब जिन लोगों के पास 500 रुपया बिजली का किराया देने के लिए नहीं है, तो मैं उस बात को, उस मुद्दे को कैसे छोड़ दें, है ना। एक ट्रांसफार्मर उठाने के लिए 6-6 दिन, हफ्ता 10-10, 15-15 दिन के बाद ट्रांसफार्मर पहुंचेगा। कहते हैं लोगों को, कहते हैं आप लाओ जी, किराया नहीं हमारे पास, लोग खुद ही उठाएं, खुद ही ट्रांसफार्मर ले जाए और खुद किराया भी दें। ये कैसे हो सकता है कि किराया भी डबल ट्रिपल दे कि वो इलेक्ट्रिसिटी फ्री नहीं है? ये जो आप मुद्दे बता रहे हैं, ये तो इलाके की डेवलपमेंट के लिए ये ज़रूरी है और इनको किया जाएगा। इनको ये अगर मुद्दे नहीं, जब तक हम लेंगे इन चीज़ों को, इन टारगेट्स को हम अचीव नहीं करेंगे, तो इनको अचीव नहीं करेंगे तो लोगों को, हम इतनी जनता हमारी इस वक्त तरस रही है, तो इस जनता को किस तरह से हम ये मैसेज दे पाएंगे कि रोज़गार मिल जाए लोगों को? तो इसके लिए तो काम करना पड़ेगा ना। इसके लिए काम ये थोड़ी है कि शाम को 4 बजे के बाद, 5 बजे के बाद मैं होश में ही ना रहूं और दिन को लोगों से मिलूं, तो इस तरह से थोड़े होगा। सर, क्या ये प्रायोरिटी पे काम होगा? जो मैंने ये डेवलपमेंटल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम की बात की, दूर दराज इलाके में यहाँ कोई ऑप्शन नहीं है, साधन नहीं है, क्या ये प्रायोरिटी पे आप इनको सरंजाम देंगे? डेफिनेटली प्रायोरिटी पे है। पब्लिक को निराश नहीं होना पड़ेगा? पब्लिक को मैंने कहा कि मैंने हर आदमी से यही कहता हूं कि मेरी वजह से
आपको कभी सर नहीं झुकाना पड़ेगा। बनी कॉन्स्टिट्यूंसी की जनता जो गुड्डू फलाल से लेकर के बांजल भटवाल से लेकर के भंडार तक है, उस किसी भी वोटर को, उस किसी भी सपोर्टर को मेरी वजह से कभी सर नहीं झुकाना पड़ेगा। उनको हमेशा सर जो है वो गर्व से ऊंचा रहेगा। उन ये कहेंगे कि हमने जो ऑप्शन था, हमने जो इलेक्ट किया वो बिल्कुल सही किया। उसके लिए मैं अपना हर पल लगा दूंगा, क्योंकि मुझे सर्विस चाहिए, सेवा चाहिए, और सेवा के लिए अगर कोई निकले तो मुझे नहीं लगता कि जनता उसको अपने दिल से उतारेगी। सर, क्या बनी और लोहाई मल्हार की तस्वीर और तकदीर बदलने का वक्त आ चुका है? डेफिनेटली इस वक्त आप ग्राउंड पर इस चीज़ को ऑब्जर्व कर सकते हैं। जनता में जाइए, जनता से सुनिए, और ये आप पाएंगे कि जनता जो है वो मूड बना चुकी है, और बहुत ज़्यादा जो है इस बार टर्नओवर होगा। वोटर्स भी आएंगे, इलेक्शन में पार्टिसिपेट भी करेंगे। हमारा साथी को इस वक्त बम्बे में है या हिमाचल के दूर दराज एरियाज़ में, जब वो कम्युनिकेट करते हैं हमें, सर इतना लोग हैं, हमने फलानी तारीख को पहुंचना, मतलब इतना जोश और जज्बा है चेंज के लिए। थैंक यू। जी, थैंक यू।